रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो मैंने सिस्टम सिखाया था आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक पहचानने के लिए, उसका जो इंडिकेटर है वो बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे लगाना है। और सबको कहना है, बहुत लोगों का कहना है कि वो पेड वर्जन है, वो फ्री में नहीं लगता है ट्रेडिंग व्यू में। तो आज हम देखेंगे कि वो लगाते कैसे हैं और उसका अल्टरनेट क्या है। मतलब अगर किसी से वो इंडिकेटर नहीं लग रहा है तो वो उसकी जगह दूसरा कौन सा इंडिकेटर है जो लगा सकता है, जो आसानी से आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें देखेंगे। और एक और जो आप लोगों की क्वेरी थी कि ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा स्टॉक कैसे ऐड करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, इस सब का आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। और इसी तरीके से आप एक और चीज़ सीख जाएंगे कि RS-123 वाला सिस्टम यूज़ कैसे करना है। तो ये सब कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिए टाइम निकाल के, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है tradingview.com पे। अब हम जो RS-123 का सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम जाते हैं इंडिकेटर में और यहाँ पे लिखते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे ही हम लिखते हैं रिलेटिव भी अगर हम लिखेंगे तो हमको दिखेगा ये नीचे की तरफ भारत ट्रेडर वाला जो इंडिकेटर आता है, ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये जब आप ऐड करते हो नीचे की तरफ तो आपको एक लाइन आ जाती है जिसमें आपका जो नेचुरल आप जब रखेंगे इनपुट तो वो आती है। जब यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे रीसेट सेटिंग तो ये 123 आती है। तो यही 123 हमको यूज़ करना है और ये कन्फर्मेशन बबल को बंद करना है। इसके बाद आप अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे, जैसे आपको टाटा मोटर अगर आपको पता करना है कि ख़रीदना है कि नहीं, तो आप जैसे ही टाटा मोटर का चार्ट खोलेंगे ये लाइन जीरो के नीचे है, मतलब अभी नहीं ख़रीदना है। जब जीरो के ऊपर जाए तो ये सिस्टम बोलता है कि ख़रीदना है। तो पिछली बार जब ये जीरो के ऊपर गई थी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपका लगभग 462 पे आपका एंट्री होता और आपका एग्ज़िट होता लगभग 1000 के आसपास। वहाँ से ये नीचे चल रहा है। तो इतना सिंपल सिस्टम है। अब ये जो है बहुत लोगों को लगाने में दिक्कत होती है कि RS-123 नहीं लग रहा है तो क्या करें इसकी जगह। तो या पहले तो आप ये देख लो कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी पेड नहीं है। जैसे ही मैं ये 2 स्क्रीन करना चाहूँगा ये क्या बोलेगा कि आप लो ये जो पेड वाला है ये अपग्रेड करो। तो मतलब ये फ्री ही वर्जन में मैंने लगाया है। फिर भी अगर आपसे नहीं लगता है तो आप इसको एक बार बंद कर दो। चलो दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। तो आप जब रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखोगे ना, यहाँ रिलेटिव ही लिखोगे अगर, तो आपको ये वाला जो इंडिकेटर दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉड्यूलस जो लिखा है, ये किसी विदेशी आदमी ने बनाया है। मॉड्यूलस, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय मॉड्यूलस, इसको आप क्लिक कर लो। ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये भी आपका ट्रेडिंग व्यू पे ही है। अब इसमें आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग में जाएंगे हम और इसकी सेटिंग में हमको चेंज करना है निफ्टी 50 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका S&P 500 से कंपेयर कर रहा है। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 डालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको पहले तो ये सारे जो चीज़ें लगी हैं ये ख़त्म करेंगे। हम यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे और लिखेंगे रिलेटिव, और रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय मॉड्यूलस जो इंडिकेटर आएगा ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय मॉड्यूलस, इसको हम क्लिक करके लगा लेंगे अपने चार्ट में। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में इसकी जाएंगे। अब यहाँ जो इनपुट में S&P 500 लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है निफ्टी 50, क्योंकि हमें निफ्टी 50 से कंपेयर करना है। और ये जो पीरियड है यहाँ अभी 50 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 123 कर देते हैं। हो गया। अब ये आपका जो इंडिकेटर है सेम बन गया जो आपने अभी दूसरा वाला इंडिकेटर देखा था। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक का नाम लिखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ TCS, तो TCS के ग्राफ में अगर RS-123 लगाएंगे तो ये जो काली वाली लाइन है जीरो लाइन है, तो उसके बहुत नीचे है, मतलब कि वीक है। अगर हम रिलायंस लिखेंगे, रिलायंस, तो हमको क्या दिखेगा रिलायंस के चार्ट में कि यहाँ पे जो है जीरो लाइन के ऊपर यहाँ क्रॉस किया था। अब ये उतना सुंदर नहीं है जितना वो दूसरा वाला था। जैसे दूसरा वाला जो आप लगाओगे यहाँ पे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, और इसकी सेटिंग में अगर आप 123 कर दोगे तो आपको वो ज़्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि वो ब्लैक और रेड दिखाता है, रेड और ग्रीन। यहाँ पे भी आप सेटिंग में जाके इसकी कलर चेंज कर सकते हो, तो भी आपका इंडिकेटर वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अगर आपका RS-123 नहीं लग रहा है तो आप इंडिकेटर में जाके जो मॉड्यूलस वाला जो इंडिकेटर है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय मॉड्यूलस, ये वाला जो है ये लगाना है आपको।
और फिर उसकी सेटिंग में आपको पीरियड को 123 कर देना है, तो आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अब ये हो गई पहली बात, और आपको ये भी समझ में आ गया सिस्टम कैसे काम करता है। अब कुछ लोगों का डाउट है कि यहाँ पे मैंने 3 वॉच लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पे 3 वॉच लिस्ट बनाई हुई है। एक में मैंने मैक्रो डाला हुआ है, जहाँ मैंने मेजर इंडेक्स को डाला हुआ है, वीक्स को डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉलर इंडेक्स और बाकी जो कमोडिटी है सब कुछ डाला हुआ है। उसके बाद एक वॉच लिस्ट है मेरी, जिसमें मेरे सारे एफ स्टॉक्स हैं। तो पूरे एफ स्टॉक्स यहाँ डाले हुए हैं। तो इसका मैं क्या यूज़ करता हूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक बार ये इंडिकेटर लगा लूँगा और उसके बाद 1 बाय 1 सारे स्टॉक्स को मैं जस्ट 1 घंटे के अंदर सारे स्टॉक्स को मैं रिव्यू कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक में मेरा सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार लगाएंगे, कोशिश करेंगे लगाने की। इंडिकेटर में जाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर लगाएंगे, उसकी सेटिंग में हम इसको कर देंगे 123। अब हमारा सेटअप रेडी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अगर स्टॉक्स को या सेक्टर को ओपन करके देखेंगे, यहाँ पे जो मेरी लिस्ट है मैक्रो वाली, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के सारे यहाँ वॉच लिस्ट में, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये स्टॉक सन टीवी आया, रेड लाइन के नीचे है, मतलब वीक है। ये स्टॉक आया टाटा मोटर, वीक है। एमसीएक्स देखें तो जीरो लाइन को क्रॉस किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री है, अभी तक एग्जिट नहीं दे रहा है। यहाँ पे पीएनबी है, तो ये यहाँ पे जस्ट जीरो को क्रॉस कर रहा है। ये भी आपका एसबीआई जीरो को क्रॉस कर रहा है, ट्रेंड जीरो के नीचे। इस तरीके से अब मुझे बहुत इजी हो जाता है कोई भी शेयर में एंट्री एग्जिट ढूंढना। अब ये 3 वॉच लिस्ट मैंने बनाई कैसी और आप कैसे बना सकते हैं, तो देखो जब मैंने बनाया था तब का मैं बताता हूँ। अभी पता नहीं ये होता है कि नहीं, आप ट्राई करके देखिएगा। मैंने क्या किया था कि एंड्रॉयड मोबाइल में, एंड्रॉयड का होना चाहिए मोबाइल, आईफोन में नहीं होता, आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सेम जीमेल आईडी से, जो आपने यहाँ पे जीमेल आईडी आपने लॉगिन किया है, उसी सेम जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है वहाँ पे भी। और वहाँ पे आपको ऐप में, जब आप एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप बनाएंगे तो 3 वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन देता है। वहाँ पे 3 वॉच लिस्ट बन जाती थी तब जब मैंने बनाया था। अब वहाँ पे जब 3 वॉच लिस्ट बन जाए तो आप यहाँ पे आएँ, फिर उस वॉच लिस्ट को ओपन करें और ये जो ऐड वाला जो ऑप्शन है इसको लगाएं, और यहाँ पे आपको एक साथ सारे स्टॉक को पेस्ट करना है। अब वो कैसे मिलेंगे, तो अगर आपको एफएनओ स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए एनएससी एफएनओ स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स, एफएनओ स्टॉक्स, और उसका एक्सेल आप निकालिए। लिस्ट डाउनलोडेबल होना चाहिए ये लिस्ट, विथ देयर सिंबल। तो जब वो लिस्ट आएगी, जब वो एक्सेल में वो लिस्ट आएगी, उसको आपको डाउनलोड करके कॉपी करना है सबको एक साथ। उसको एक साथ सबका नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जब ये जो ऐड वाला जो लिस्ट है यहाँ पे आपको एक साथ आपको पेस्ट करना है, तो सारे स्टॉक एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। 1 बाय 1 अगर करेंगे तो वो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक साथ सारे स्टॉक्स को पेस्ट करना है यहाँ पे, तभी जाके आपके सारे स्टॉक्स आते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए, ये मेथड काम करेगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा मेहनत करें तो काम करेगा। और एक बार आपका बन गया ये सेटअप तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मुझे अब एक बार ये ओपन करना है अपना वॉच लिस्ट। अभी जैसे मैं मैक्रो वाला वॉच लिस्ट अगर ओपन करूँ अपना, तो ये मेरे सारे इंडेक्स हैं यहाँ पे। अब यहीं पे मैंने अगर वॉच लिस्ट वाला किया तो मेरे सारे सेक्टर यहाँ लिस्ट है। मैं 1 बाय 1 देख सकता हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है जस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रियलिटी वीक है, इंफ्रा जस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ है, फार्मा सेक्टर वीक है, कंजप्शन सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ है, बैंक निफ्टी यहाँ पे जस्ट जीरो के नीचे जा रहा है, मतलब वीक हो रहा है। इस तरीके से मैं बहुत ही जल्दी क्विकली एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो ये सेटअप बहुत काम आता है आपके, तो ये सेटअप आप बनाइए। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर अगर ना लगे तो दूसरा जो मैंने बताया मॉड्यूलस वाला, वो लगा के ट्राई कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।